गांधी जी पीएम क्यों नहीं बने? महात्मा गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? The light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. ये भावुक शब्द 74 साल पहले देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के सामने रखे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इंडियन नेशनल मूवमेंट का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है। उन्होंने ही नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया जैसे मूवमेंट्स को लीड किया था। उन्हीं की प्रेरणा से हजारों लाखों की संख्या में लोग फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं। हम कह सकते हैं कि देश की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे में अक्सर एक सवाल मन में उठता है कि आखिर आजादी के समय गांधी जी देश के प्राइम मिनिस्टर, आखिर क्या वजह थी कि आजादी के इतने महान नेता के हाथों में देश की बागडोर नहीं दी गई? क्यों गांधी जी जैसे सीनियर लीडर को देश का पहला पीएम नहीं बनाया गया? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर गांधी जी को पीएम क्यों बनना चाहिए था। Why Gandhi should have been the first Indian PM? जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि गांधी जी इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे। 1915 में साउथ अफ्रीका में सफलतापूर्वक इंडियन कम्युनिटी को लीड करने के बाद गांधी जी देश लौट कर आए थे। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने सिर्फ देश का दौरा किया और यहां के लोगों और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया। 1917 में उन्होंने इंडिया में अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो फार्मर्स, इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जैसे आंदोलनों के जरिए गांधी जी वर्कर्स और किसानों के मसीहा बन गए। 1920 के बाद का समय इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1920 में ही एक और ग्रेट इंडियन लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और नेशनल लीडरशिप का मंच खाली हो जाता है, जिसे गांधी